हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विथ विनीत मानस। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल एक बेसिकली छोटी सी टर्म है, बट आज भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एसक्यूएल की। एसक्यूएल बेसिकली क्या चीज़ है, एसक्यूएल क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स, मतलब क्या इसकी हमारे पास यूजेस हैं एसक्यूएल को यूज़ करने के, वो हम सभी सब चीज़ें इस छोटे से इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल होता क्या है बेसिकली, एसक्यूएल को अगर हम देखें तो एसक्यूएल है क्या, बेसिकली एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वो लैंग्वेज जिसके थ्रू हम अपने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब डाटाबेस क्या चीज़ हुई यहाँ पे, अब मैं आपको एक छोटे एग्जांपल लेके चलूँ तो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं एक कॉलेज की। तो कॉलेज पे अगर मैं आपको कहूँ एक स्टूडेंट का हमें डाटा निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट का, जैसे नेम हुआ मानस गुप्ता। अब मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट को हम कैसे देखेंगे, बेसिकली एक स्टूडेंट है जिसका नेम है मानस गुप्ता, ठीक है। उसका बैच है 2024 से 2028, जैसे अगर हम बीटेक की बात करें। तो अब अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे ईसीई, आईटी, सीएसई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, आर्किटेक्ट। तो मैं क्या यहाँ पे एक मैं मतलब यहाँ पे हम कॉलेज के किसी पीएन को बुलाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कि मानस गुप्ता की एक मार्कशीट लेके आओ। तो वो हमसे क्या क्या पूछेंगे कि मानस गुप्ता किस बैच का है, उसकी स्ट्रीम कौन सी है, ठीक है। जैसे जैसे हम उसको डाटा बताते जाएंगे वो उस हिसाब से उस क्लास तक पहुंचता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम पहले उससे कहेंगे कि नेम जो है वो मानस गुप्ता है, ठीक है। दूसरा वो हमसे कहेगा कि इसका मुझे आप बैच भी बताइए कि कौन से बैच का मानस गुप्ता है, ठीक है। अब बैच हम उसको बताएंगे कि 2024 से लेकर 2028 तक, मतलब एक 2024 से लेकर 2028 तक यहाँ पे एक मानस गुप्ता है। फिर वो हमसे पूछेगा कि स्ट्रीम कौन सी है, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर सेम पर्सन हो सकते हैं। तो हम उसको बताएंगे कि उसकी स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्कि ईसी ही बेसिकली। तो वो क्या करेगा, ईसी डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा एंड जो भी 2024 से लेकर 2028 वाला बैच होगा वहाँ पे जाएगा और उस टीचर से वो एक रजिस्टर लेके आएगा जो भी उसकी मार्कशीट होगी, ठीक है। अब उसको हमने डाटा दिया, हमें एक उसके साथ एक हमने कम्युनिकेशन की, एक या फिर हिंदी लैंग्वेज या फिर एक लैंग्वेज में पर्टिकुलर हमने उसके साथ कम्युनिकेट किया, ठीक है, पीएन के साथ। अब उसने हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, फिर उसने अपने दिमाग के साथ कम्युनिकेट किया कि मुझे सबसे पहले कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। मतलब मीन्स क्या है कि हमने नेम उसको बताया, बट नेम के साथ साथ हमें उसको स्ट्रीम भी बतानी पड़ी, हमें उसको बैच भी बताना पड़ा कि इस बैच का मानस गुप्ता है और उसकी स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसी। तो वो बेसिकली इसी डिपार्टमेंट में गया 2024 वाला जो बैच था उसके पास, और उससे वो वहाँ से वो जो रजिस्टर था मानस गुप्ता का, ठीक है, वहाँ से वो उसकी मार्कशीट ले आया। तो बेसिकली इसमें हम अगर देखें तो जो कम्युनिकेशन थी हमारी, एक उसके साथ एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन थी, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमने उसको डाटा दिया, ठीक है, एक क्वेरी को फिल्टर आउट करने के लिए हमें उसको कुछ डाटा दिया, जैसे कि उसका नेम दिया, फिर उसके हमने स्ट्रीम दिया एंड उसका बैच दिया, ठीक है। अब वो क्या गया, उसको जो सी डाटा मिला, एक एप्रोप्रिएट डाटा मिला, ठीक है, वो सीधा ही क्लास के अंदर गया और उस वहाँ से वो रजिस्टर ले आया। अब वो रजिस्टर जो है वहाँ पे एक डाटा बेस का काम कर रहा है, ठीक है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि रजिस्टर के अंदर सभी बच्चों की मार्कशीट है, ठीक है। अब उस रजिस्टर के अंदर मानस गुप्ता है, मानस गुप्ता की मार्कशीट ये है। अब उसको एज हम डाटाबेस कंसीडर करेंगे। तो ये थी, हमने एक कॉलेज की एग्जांपल ली जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स है, मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर मल्टीपल बैचेस है और उसके अंदर हमने एक स्टूडेंट का हमने डाटा निकाल के लेके आए। बट ये था थोड़ा सा जैसे ऑल टाइप हमने काम किया कि हमने रजिस्टर के थ्रू काम किया। बट अगर हम बात करें कि आज के मॉडर्न टाइम के अंदर अगर हम डाटाबेस को यूज़ करके, तो डाटाबेस यूज़ करके हम कैसे ढूंढेंगे, अभी आप देखो स्क्रीन के ऊपर। तो अगर हम एक कॉलेज का डाटा मेंटेन करेंगे तो ये बेसिकली एक स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है, मानस गुप्ता, जिसमें उसकी जो आईडी है, अगर मैं आपको यहाँ पे आईडी दिखाऊं तो ये उसकी आईडी आ गई, ठीक है, आईडी आ गई 2, नेम इसका आ गया मानस गुप्ता, एंड उसकी जो स्ट्रीम आई वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, बैच आया उसका 2024 से 25, ठीक है। ये हमने डाटा में ले लिया, जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल। अब इसके अंदर जो स्टूडेंट का डाटा है, हमने अपने टेबल्स और रोज के अंदर एक टेबल को मेंटेन कर लिया। जो हमारे स्टूडेंट्स का डाटा, उसमें जो आईडी है, नेम है, वो हमने इस तरह कुछ मेंटेन कर लिया।
अब हमने इसमें जो है डाटा मेंटेन करके रखा। अब हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। अब हमें तो चाहिए उसकी मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक और डाटा मेंटेन करेंगे जिसके थ्रू हम जो मानस गुप्ता है उसको हम पॉइंट करेंगे एक डाटा के साथ। अब अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने क्या रखा, एक यूज़र आईडी रखी। यूज़र आईडी में ये देखो, ये जो यूज़र आईडी है ये इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। जो यूज़र आईडी 2 थी वो यूज़र आईडी यहाँ पे आ गई 2। अब उसमें जो सेमेस्टर 1 के नंबर थे वो उसके 398, सेमेस्टर 2 के ये नंबर है, सेमेस्टर 3 के ये, सेमेस्टर 4 के ये। अब इसमें डिफरेंस क्या है अगर आप देखो, तो पहले जो था एक पीएन को जैसे ही हमने बताया था, ठीक है। पीएन को हमने थोड़ा सा डाटा बताया कि ये उसकी स्ट्रीम है, ये उसका बैच है, ये उसका नेम है। तो वो क्या गया उस बैच उस डिपार्टमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 2024 से 2025 वाला जो बैच था उसके पास गया, उधर से मानस गुप्ता की वो जो मार्कशीट है वो लेके आया। बट हमने क्या किया, हमने एक डाटाबेस के अंदर उसको स्टोर किया और उसकी जो यूज़र आईडी थी, ये वाली जो यूज़र आईडी थी उसको हमने स्टोर किया। अब जैसे इसकी आईडी 2 है और इसको हमने दे दिया कि 2 जो यूज़र आईडी है वो, अब उसमें हमने डाटा स्टोर कर लिया सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 का डाटा। अब ये इतना मतलब ईजी है एक तरह का डाटा को मेंटेन करना। सो बेसिकली इसको हम कहते हैं रिलेशन बेस्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशन बेस्ड चाहे कह लो, चाहे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह लो। तो इसमें क्या है कि हम रोज और कॉलम के साथ डाटा को मैनेज करते हैं। अब जैसे इसमें अगर आप देखो तो रोज और कॉलम्स के साथ हम डाटा को मैनेज कर रहे हैं। अब इसमें जो अपर में आप देख रहे हो वो है कॉलम, इसमें बैच हमने लिखा है, जो उसमें नेम होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आईडी आया, नेम है, स्ट्रीम आई, बैच आया, डेट ऑफ बर्थ है, इसको हम कहते हैं कॉलम। और उसके अंदर जो डाटा होता है उसको हम कहते हैं रो। यही बेसिकली एक डिफरेंस है जब भी हम डाटा को स्ट्रक्चर वे के अंदर मेंटेन करते हैं। तो एसक्यूएल का मतलब ये हो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। हम उसको एक लैंग्वेज के अंदर हम क्वेरी बना के देते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करता है, डाटा। अब अगर आपको मैं इसकी दूसरी चीज़ समझाऊँ, अगर हमने सिर्फ हम एक क्वेरी डाले जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू मानस गुप्ता, अब वो क्या करेगा कि हमें मल्टीपल मानस गुप्ता अगर हमारे पास है तो वो हमें सारा डाटा शो करके देगा, ठीक है। तो हमें उसमें फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि हमारा मानस गुप्ता कौन है। बट ये अगर मैं बात करूँ एक रजिस्टर की, तो उसमें अगर हम सिर्फ नेम बता दें मानस गुप्ता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बैच पहले देखने पड़ेंगे एंड उसको सभी स्ट्रीम्स के अंदर डाटा को चेक करना पड़ेगा। अब हम उसको बैच भी बता दें, रजिस्टर को हम बता दें कि 2024 से 2025 में एक स्टूडेंट है मानस गुप्ता, उसका हमें मार्कशीट लेके दो। बट उसके पास टीम नहीं है, जब तक उसके पास टीम नहीं है तो तब भी वो डाटा को नहीं दे सकता। बट हमारे पास अगर डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल हमारे पास डाटा आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब डाटाबेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने नेम, स्ट्रीम, बैच एंड डेट ऑफ बर्थ रखी है। बट इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे मल्टीपल डाटास होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर यहाँ पे मैं लूँ फादर नेम, जैसे मल्टीपल डाटा इन द सेंस कि डाटा को यूनिक बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल डाटा होते हैं। जैसे एक हमारे पास कई बारी होती है स्टूडेंट की आईडी, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट आईडी नहीं यूज़ कर रहे तो हम स्टूडेंट आईडी को भी रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये थी एक बेसिकली चीज़ जो हम स्ट्रक्चर वे के अंदर डाटा को यूज़ करते हैं कॉलम्स और रो के अंदर। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इसको ब्रीफ के अंदर देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। मतलब जो बेसिक से लेके एडवांस तक हम इसको लेके जाएंगे। बेसिक के अंदर तो हमारा बेसिकली क्रूड ऑपरेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद सिंपल जो हम क्रूड के बाद हमारे पास इंडेक्सिंग वगैरह आ गई। उसके बाद हमारे पास रूटीन्स आते हैं, फिर रिकर्सिव हमारे पास प्रोसीजर्स आते हैं, तो उसको स्टडी करेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखें डाटाबेस एसक्यूएल के अंदर क्या स्ट्रक्चर, डाटाबेस इज यूज्ड इन एसक्यूएल यूजिंग टेबल्स विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ये हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि रोज एंड कॉलम के अंदर हम डाटा को रखते हैं। बट डाटा के डाटाबेस से हम क्या मैनिपुलेशन करते हैं, बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का मतलब हुआ, क्रिएट का मतलब हुआ डाटा को क्रिएट करना, डाटा को बनाना, नए डाटा को इंसर्ट करवाना। रीड मतलब डाटा को रीड करना, जैसे हमने मानस गुप्ता को सर्च किया, ठीक है। तो मानस गुप्ता की हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मानस गुप्ता ने एडमिशन कराई, हमने मानस गुप्ता का डाटा जो है वो क्रिएट कर दिया यूजर्स के अंदर। अब जब भी हमें मानस गुप्ता को रीड करना तो हम क्या रीड करें, कैसे रीड करेंगे, मानस गुप्ता जैसे हमने लिखा, हमने जो भी उसके डाटा थे, बैच नंबर,
उससे हमने हमारा सप्ताह का डाटा जो है वो रीड किया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यू मीन्स अपडेट। अपडेट मतलब अगर हमें कुछ भी उसका डाटा अपडेट करने से, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसकी स्ट्रीम होगी, उसका बैच हो गया, या फिर हमें कुछ भी डाटा अपडेट करना, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। उसके बाद डिलीट हो गया, मीन्स कि अगर हमें कोई भी डाटा को डिलीट करना तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये ही बेसिकली मोर 4 मेजर ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसके थ्रू हम डाटाबेस के अंदर और सारी चीज़ें मैनिपुलेट करवाते हैं। तो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आप सभी को समझ लगी होगी कि एसक्यूएल होती क्या है, एसक्यूएल के अंदर डाटाबेस हम क्यों रखते हैं, डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस बनता कैसे है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा हम डाटाबेस यूज़ करें। मल्टीपल डाटाबेसेस होते हैं हमारे पास, जैसे ओरेकल डाटाबेस, पोस्ट एसक्यूएल डाटाबेस, माई सीक्वल। तो मल्टीपल डाटाबेस हम देखेंगे कौन सा डाटाबेस हम यूज़ करेंगे इस वीडियो के कोर्स के अंदर बेसिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी मोर ब्रीफिंग करेंगे इसके बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।